कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे शैम्पूज़ बताऊंगी बिल्कुल आपकी स्कैल्प के हिसाब से। तो वो वादा आज मैं पूरा करने वाली हूँ, लेकिन आपने भी अपना वादा पूरा करना है। वीडियो को पूरा देखना है, अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर भी करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शाम को तकरीबन 6 साढ़े 6 के करीब मैंने लगा ली थी मशीन, कपड़े वॉश करने थे। और हाँ, कपड़ों से याद आया कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 14 अगस्त को, तो बहुत सारे ब्रांड्स ने ना अपनी जो सेल है वो अनाउंस कर दिया। आई थिंक 35 to 40% उन्होंने डिस्काउंट जो है वो अनाउंस किया है। केसरिया का तो मुझे कंफर्म है, उन्होंने तो अनाउंस किया है कि अच्छा, बहुत सारे ब्रांड्स ना 1 अगस्त से इस सेल को ऑन कर देते हैं और 14 अगस्त तक ये सेल रहती है। और बहुत सारे ब्रांड्स 12, 13, 14 को ये सेल लगाते हैं और कुछ ब्रांड्स सिर्फ 13 और 14 को ये सेल लगाते हैं। तो खैर मैं ये सोच रही थी कि मैं जाऊंगी, मॉल चली जाऊंगी या फिर इंडिपेंडेंट स्टोर्स जो हमारे होते हैं उन पर जाऊंगी और वहाँ देखूंगी कि आया ये सेल वाकई ऑन हो गई है, और अगर सेल है तो कितने % वो ऑफ़ दे रहे हैं। मेरा बिल्कुल ये प्लान है, इंशाल्लाह मैं जाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। अच्छा, कल एक मेरी व्यूअर हैं या शायद मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनका मुझे कमेंट आया था कि आप ही प्लीज़, आप बहुत आहिस्ता बोलती हैं, आप माइक लगा कर वॉइस ओवर किया करें। तो मेरी साइड से आवाज़ का कोई इशू नहीं है, ये आपकी फ़ोन क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा ख़ोन है। और बहुत सारे फ़ोन्स के जो स्पीकर्स हैं ना, वो वक्त के साथ साथ डस्टी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आती। ख़ुद मेरे पास आईफ़ोन है, मेरे आईफ़ोन का स्पीकर भी डस्टी हो जाता है, भर जाता है, तो फिर मुझे इसको साफ़ करवाना पड़ता है। मेरे तो हस्बैंड ही खैर ख़ुद ही साफ़ कर देते हैं। तो आप लोग ना किसी मोबाइल शॉप पर जाएं और प्लीज़ अपने स्पीकर्स 5 से 6 महीने बाद ना सही तो साल में कम से कम एक बार ज़रूर साफ़ करवा लिया करें, फिर आपको ये आवाज़ का इशू नहीं आएगा। और अगर साफ़ करवाने के बाद भी आपके मोबाइल में इस तरह से आवाज़ का इशू आ रहा है तो फिर ये आपकी जो फ़ोन क्वालिटी है ना वो ठीक नहीं है। मेरी साइड से आवाज़ का कोई इशू नहीं है। मैंने आज भिंडी बनानी थी और भिंडी मैंने एक रात पहले ही कट करके फ्रिज में रख दी थी। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर भिंडी को पहले से कट करके रख देना तो वो लेस छोड़ देती है। सिर्फ एक रात के लिए अगर आप रखें ना, फिर ऐसा कोई मसला नहीं होता। हाँ, अगर आप एक से ज़्यादा रातों के लिए रखते हैं तो मे भी शायद लेस छोड़ जाती हो, लेकिन मुझे कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं। मेरे घर में हमेशा फ़्रेश कटती है, फ़्रेश पकती है। लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास हेल्पर नहीं है किचन की, तो बहुत सारी चीज़ें ना मैं अपनी रात में ही मैनेज कर लेती हूँ ताकि मुझे सुबह को उतनी ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े। आज मैंने भिंडी बनानी थी तो मैंने रात को ही वो कट करके ना फ्रिज में रख ली थी। और साथ के साथ मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा आज दाल चावल ज़रूर बनाने हैं। अब दाल चावल जब मैं बनाने के लिए खड़ी हुई हूँ तो ग्रोसरी में दाल नहीं थी। और इतना मुझे गुस्सा आता है ना जब मैं कोई चीज़ पकाने के लिए खड़ी हूँ और कोई चीज़ घर में ना हो। असल में अमूमन मेरे घर में ऐसा होता नहीं है, सारी चीज़ें घर में अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त होती हैं, लेकिन ये जो बरसात का मौसम होता है ना, इसमें मैं इकट्ठे ग्रोसरी नहीं करके आती, जिसकी वजह से चीज़ें अक्सर ख़त्म हुई पड़ी होती हैं और मुझे ख़ुद भी ख्याल नहीं रहता कि फ़लाँ चीज़ ख़त्म हो चुकी है। खैर, थोड़ी सी दाल पड़ी थी तो वो फिर मैंने अपनी बेटी को थोड़ी सी दाल और थोड़े से चावल मैंने उसको बॉयल करके दे दिए थे, वो खुश हो गई थी। असल में ये जो बरसात का मौसम होता है ना, इसमें ये मसाले, दालें, ये सब कुछ मैं इकट्ठा ग्रोसरी में नहीं लेकर आती। ज़्यादा से ज़्यादा भी हो तो मैं हफ़्ते 2 हफ़्ते का ले आती हूँ और उसके बाद ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा जाकर दोबारा ले आती हूँ, क्योंकि इस मौसम में एक तो दालों और मसालों में लग जाता है कीड़ा। और ख़ैर कीड़े से तो मेरे मसाले और दालें बच जाती हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ हैं इस तरह की टिप्स कि मैं कीड़ों से तो बचा लेती हूँ, लेकिन नमी ज़रूर आ जाती है उनमें। तो मैं अवॉइड करती हूँ कि यार बस उतनी चीज़ लेकर आऊँ जितनी इस्तेमाल हो जाए, उसके बाद फिर जाकर मैं नई ले आऊँ। अच्छा, तो जनाब, यहाँ पर ना एक सूट है मेरे हस्बैंड का। ये अभी जब हम सैर करने के लिए गए थे ना गलियात, तो वहाँ पर इस सूट पर लग गए थे धब्बे। जब हम आई थिंक पता नहीं आबशार पर गए थे या पता नहीं कहाँ गए थे, क्योंकि वहाँ मुसलसल बारिशें हो रही थी, जिसकी वजह से इस सूट पर लग गए थे धब्बे। अच्छा, इसको वॉशिंग मशीन में वॉश तो कर लिया था, लेकिन वो दाग जो पक्के हो जाते हैं तो वो तो किसी वॉशिंग मशीन में भी नहीं निकलते। इवन कि आप हाथ से ब्रश भी लगा लेना, उससे भी साफ़ नहीं होने। अच्छा, ये जहाँ पर दाग और धब्बे थे ना, इसको ना पहले मैंने सर्फ़ लगाकर पहले ब्रश से मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ किया।
लेकिन ये नहीं साफ़ हुआ। उसके बाद खैर फिर मैंने इसको वॉशिंग मशीन में धो दिया। धोने के बाद भी ये दाग साफ़ नहीं हुआ। असल में होता ये है कि जब भी ये दाग लगे ना तो कोशिश करनी चाहिए फ़ौरन से पहले वॉश कर देना चाहिए। जहाँ थोड़ी देर अगर कमीज़ पड़ी रह गई या कपड़ा पड़ा रह गया तो फिर वो दाग पक्का हो जाता है। अब ज़ाहिर है हम गलियात में थे तो वहाँ तो धोने धुलाने का कोई ऐसा सिस्टम था नहीं। अगर वहाँ पर ये होता है कि लॉन्ड्री में आपने कपड़े दिए भी हैं ना तो फिर 2 दिन बाद आपको लॉन्ड्री वापस मिलती है। तो खैर फिर हम घर ले आए थे। आज मैंने सोचा कि चलें इस सूट को ना मैं ब्लीच में डालती हूँ, तो ब्लीच से ही अब ये दाग धब्बे साफ़ होंगे। तो खैर यहाँ पर मैंने ले लिया जनाब टब, और टब में मैंने लिया पानी और इसमें मैंने डाला थोड़ा सा सर्फ और साथ ही मैंने ब्लीच के 3 चम्मच डाल दिए थे। ठीक है जी। और उसके बाद मैंने इसमें सूट को डिप कर लिया था कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। रॉबिन ब्लीच सबसे अच्छी ब्लीच है। अभी मेरे पास रॉबिन ब्लीच नहीं है क्योंकि अगर मैं खुद जाती ना तो मैं रॉबिन ब्लीच ही लेकर आती। अगर मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया है ना कि आपने ब्लीच लेकर आनी है तो वो कोई भी ब्लीच उठा कर ले आएंगे। वो सिर्फ एक शॉप पर जाते हैं या एक स्टोर पर जाएंगे, वहाँ से उनको जो मिलेगा वो ले आएंगे। वो कहते हैं मुझसे ये घूम फिर कर चीज़ें नहीं ली जाती। तो खैर ये जो ब्लीच है मेरे हाथ में ये भी काफ़ी अच्छी ब्लीच है, रॉबिन ब्लीच के लेवल की ही ब्लीच है। लेकिन अगर आप लोग ब्लीच ले ही रहे हैं तो प्लीज़ रॉबिन की ले लीजिएगा। तो खैर यहाँ पर ना मैंने सूट को तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए डिप करके रख दिया था और 20 से 25 मिनट के बाद बस जहाँ जहाँ दाग थे ना उसको हाथ से थोड़ा सा मला और दाग अल्लाह का शुक्र है कि साफ़ हो गए थे। अच्छा तो जनाब कल के व्लॉग में जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी अच्छे अच्छे शैम्पूज़ जो आपकी स्कैल्प के हिसाब से होंगे। सबसे पहले ना एक बेसिक फॉर्मूले को समझें प्लीज़। देखें जब भी हम कोई शैम्पू लेने जाते हैं ना तो हमने अपनी स्कैल्प को देखना होता है, ना कि हमने अपने बाल को देखना होता है। अक्सर लोग यही गलती कर रहे होते हैं। मतलब अगर बाल रूखे और बेजान हैं, बालों पर बम फटा हुआ है, तो वो कोई भी मॉइस्चराइजिंग शैम्पू ख़रीदेंगे और उसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे। नहीं, ये नहीं करना। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमने अपनी स्कैल्प को देखना है। अगर हमारा स्कैल्प चिकना है तो हमें उसी हिसाब से शैम्पू और कंडीशनर लेना है। अगर हमारा स्कैल्प ड्राई है तो हमें उसी हिसाब से लेना है, और अगर हमारा स्कैल्प नॉर्मल है तो हमें उसी हिसाब से शैम्पू और कंडीशनर लेना है। हमने बालों को नहीं देखना। ये आप मेरी जो बात है ना वो अपने पल्ले से बांध लें। अगर आप बालों को देखेंगे ना कि हमारे तो बाल बहुत अच्छे हैं, हमारे तो बाल मतलब बहुत लाइवली हैं, बहुत अच्छे हैं, तो कोई भी शैम्पू ले लो, नहीं ऐसा नहीं है। या फिर अगर आप सोचेंगे कि हमारे तो बाल रूखे हैं, बेजान हैं, और आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग शैम्पू जाकर उठा लाएंगे, जबकि आपका स्कैल्प जो है वो ऑलरेडी चिकना होगा, क्योंकि देखें चिकने स्कैल्प के बाल भी रूखे और बेजान हो सकते हैं। अब अगर आपका स्कैल्प चिकना है और आप रूखे बालों से छुटकारा पाने के लिए मज़ीद कोई ऑयल बेस्ड शैम्पूज़ और ऑयल बेस्ड कंडीशनर्स अपने बालों में लगा रहे हैं तो आपको सीवियर किस्म का डैंड्रफ हो सकता है, और आपको डैंड्रफ ना भी हो आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ पहले इस बेसिक फार्मूले को आप समझें। एक तो मुझे अपनी ऑडियंस से एक बड़ी शिकायत है कि उनको ना पका पकाया हलवा चाहिए। चीज़ को समझना नहीं है, बात को समझना नहीं है। हमारी स्किन, हमारा कलर टैन हो रहा है, बस हमें कोई क्रीम बता दें। वो टैन क्यों हो रहा है पहले उसकी वजह तो समझ लें। मैं हमेशा आप लोगों को ना अवेयरनेस देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मसला ये है कि आप लोग अवेयरनेस लेना नहीं चाहते। तो प्लीज़ थोड़ी सी ना अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें ताकि आपको चीज़ों की समझ आ सके। तो जनाब कम टू दी पॉइंट, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ एलवीव हाइलुरोन शैम्पू। अच्छा अब इसमें ना 2 चीज़ें हैं। एक तो इसमें सैलिसिलिक एसिड है और दूसरा इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी शामिल किया गया है। अब ये जो शैम्पू है ना ये ऑयली स्कैल्प के लिए बेस्ट शैम्पू है। ऑयली स्कैल्प क्या होती है? चिकनी स्कैल्प, यानी कि अगर आपने आज बाल धोए हैं ना तो कल ही आपके बाल चिकने होना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्कैल्प चिकनी होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि आपने शैम्पू किया ही नहीं है। और बाज़ लोगों को तो सिर्फ 2-3 घंटे बाद ही ऑयल आना शुरू हो जाता है। मेरी बेटी को मैं ये वाला शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कराती हूँ क्योंकि उसकी एक्सट्रीमली ऑयली स्कैल्प है। तो ये जो शैम्पू और कंडीशनर है ये ऑयली स्कैल्प के लिए बेस्ट है। एक और शैम्पू मैं आपको दिखा रही हूँ, एलवीव हाइलुरोन मॉइस्चर। अच्छा ये जो शैम्पू है ना ये नॉर्मल स्कैल्प के लिए बेस्ट है। ये मैं अपने बेटे को यूज़ करवाती हूँ। मेरे बेटे का जो स्कैल्प है ना वो है जी नॉर्मल, ना ज़्यादा ऑयली है ना ज़्यादा ड्राई है, तो उसको मैं ये वाला शैम्पू यूज़ कराती हूँ। उससे इस शैम्पू से ना उसकी स्कैल्प भी ठीक रहती है और उसके बाल भी अच्छे रहते हैं। तीसरा शैम्पू है ये वाला।
अच्छा, ये तो मैंने आपको अर्गन डिलक्स के बारे में पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। अर्गन डिलक्स का जो केराटिन बेस्ड शैम्पू है वो मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैंने केराटिन कराई हुई होती है, लेकिन अब क्योंकि मैंने केराटिन नहीं कराई, पिछले आई थिंक 2 साल से मैंने बालों पर कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो मैं इनका यूज़ अब करती हूँ अर्गन डिलक्स कोकोनट ऑयल बेस्ड शैम्पू एंड कंडीशनर। मेरी जो स्कैल्प है ना वो एक्सट्रीमली ड्राई स्कैल्प है, तो मुझे कोई ऐसा शैम्पू चाहिए होता है जो मेरी स्कैल्प को भी हाइड्रेट रखे और मेरे बालों को भी हाइड्रेट रखे, जिसकी वजह से मैं अर्गन डिलक्स का कोकोनट ऑयल बेस्ड शैम्पू और कंडीशनर इस्तेमाल करती हूँ और इससे मेरे बाल बहुत अच्छे रहते हैं। स्पेशली ये जो बरसात का मौसम है ना, इसमें वो जो एक अजीब बॉम्ब सा फट जाता है ना बालों में, जिससे मुझे सख्त नफ़रत होती है, तो उससे भी मेरे बाल बच जाते हैं। मतलब बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे बाल रहते हैं। बट मैंने आपको बताया है, अगर आपके बाल अगर आपकी स्कैल्प एक्सट्रीमली ड्राई है तभी आपने ये अर्गन डिलक्स का कोकोनट ऑयल बेस्ड शैम्पू इस्तेमाल करना है। अब मैंने बड़ा क्लियरली आपको सारा समझा दिया है और आपको बता भी दिया है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि शैम्पू के बाद कंडीशनर लाजमी यूज़ किया करें। इट्स अ मस्ट थिंग, बल्कि आप यूँ समझे कि इट्स मैंडेटरी। और आप अच्छा सा कोई हेयर सीरम भी ज़रूर इस्तेमाल किया करें। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा हेयर सीरम बताऊंगी जो आपके बालों को नुकसान भी नहीं देगा और आपके बालों को प्रेजेंटेबल भी बनाएगा, शाइन भी देगा, और वो जो एक बॉम्ब फटी वाली फीलिंग आती है वो भी आपको नहीं आएगी। इंशाल्लाह सीरम के बारे में मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो बस यही मेरा आज का व्लॉग था। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल के वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको एक अच्छे हेयर सीरम के बारे में पता चल सके। तो जनाब, मिलूँगी अब मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।